welcome to a brand new episode of FinSchool by 5 पैसा। इस एपिसोड में हम समझेंगे स्टॉक फंड्स के बारे में। स्टॉक का मतलब है शेयर्स। शेयर्स डिसाइड करते हैं कि आप एक कंपनी के कितने परसेंटेज ओनर हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको पैसा मिलेगा और आप एज एन इन्वेस्टर रिटर्न अर्न करेंगे। इन शेयर्स की वैल्यू मार्केट में उनकी डिमांड सप्लाई से डिसाइड होती है। जो कंपनी अच्छा करेगी उसके शेयर सब इन्वेस्टर्स लेना चाहेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा। हायर द प्राइस गोज द मोर रिटर्न यू विल अर्न एज एन इन्वेस्टर। वो म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें स्टॉक फंड्स कहा जाता है। चलिए समझते हैं स्टॉक म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन में कैसे हेल्प करता है। जैसा कि हमने पहले समझा है, म्यूचुअल फंड्स एक टाइप का फाइनेंशियल व्हीकल है जिसमें पूल ऑफ मनी कलेक्ट होता है जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज इस पूल ऑफ मनी को इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है क्योंकि फंड्स के पास कलेक्टिव पैसा ज्यादा होता है और वो काफी ज्यादा स्टॉक्स अच्छी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं तो आप हार्डली 2 अच्छे स्टॉक्स खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप ये 5,000 रुपए एक फंड में डालेंगे तो आपका फंड जितने भी स्टॉक्स ओन करता है उसके आप ओनर बन सकते हैं। एडिशनली विद इन म्यूचुअल फंड्स आप डिफरेंट फंड्स खरीद सकते हैं जिसमें अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। इससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पर रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज जिसके आप शेयर्स ओन करते हैं वो बढ़ जाएंगी। इसीलिए 1 or 2 कंपनीज नॉट परफॉर्मिंग विल हैव लेस इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो और द रिटर्न दैट यू हैव एज एन इन्वेस्टर। चलिए अब समझते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर रिटर्न्स कैसे जनरेट होते हैं। चाहे आप फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें या डायरेक्टली, रिटर्न्स जेनरेट होते हैं 3 तरीकों से। नंबर 1, डिविडेंड्स। डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग शेयर होल्डर्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं और उन प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को पे आउट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती हैं बैक टू द बिजनेस ताकि और बिजनेस एक्सपेंशन हो सके। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय परचेजिंग मोर शेयर्स इन म्यूचुअल फंड्स। नंबर 2, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशंस। जब आप इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा प्राइस में आपके शेयर्स बेच देते हैं तब जो एडिशनल इनकम जनरेट होती है उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। कैपिटल गेन्स 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जब आप स्टॉक्स को 1 साल से भी ज्यादा होल्ड करते हो और फिर उसे सेल करते हो एट अ प्रॉफिट तो उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है विद इन 1 ईयर स्टॉक को सेल कर दिया एट अ प्रॉफिट। जब फंड मैनेजर स्टॉक्स को सेल करते हैं फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ परचेज तब उस कैपिटल गेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द शेयर होल्डर्स। इस प्रोसीजर को कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। नंबर 3, अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब है राइज इन प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी। जब शेयर प्राइस ऊपर जाता है उसे अप्रिसिएशन कहते हैं। कैपिटल गेन्स और अप्रिसिएशन में यही फर्क है कि अप्रिसिएशन में आप शेयर को सेल नहीं करते, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं, जबकि कैपिटल गेन्स आपको शेयर्स बेचने पर मिलते हैं। सो जब डिविडेंड्स, कैपिटल गेन्स और अप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल रिटर्न ऑफ अ फंड या स्टॉक मिलता है। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको FinSchool by 5 पैसा के अगले एपिसोड में। बाय।